बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी, तज़्ज़िया-निगार और कॉलम निगार अफ़सार आलम ने एक कॉलम लिखा है। उस कॉलम में उन्होंने बहुत से इंकिशाफ़ात किए हैं। उन इंकिशाफ़ात में से दो खौफ़नाक किस्म के जो इंकिशाफ़ात उन्होंने किए हैं, उसकी तफ़सीलात आप तक पहुँचाएँगे। एक तो बड़ा इंकिशाफ़ खौफ़नाक ये है कि नाज़रीन, उनका ये दावा है इस कॉलम में कि साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा के टाइम में उस वक़्त सिफ़ारतकारों से राज़ उगलवाने के लिए कैसे ख़वातीन को पेश करके उनसे नाज़िबा हरकतें करवाई जाती थी। एक तो इस हवाले से उन्होंने दावा किया है, उसकी तफ़सीलात आप तक पहुँचाएँगे। वहीं साथ-साथ नाज़रीन, इमरान खान को जब इक़्तिदार में लाने के लिए प्लान जो है वो तैयार किया गया था, तो उस वक़्त जो एंकर साहिबान थे, उनको बाकायदा एक टास्क मिल चुका था, जिसमें इमरान खान को सादिक अमीन पेश करना और बाकी नवाज़ शरीफ हो या फिर ज़रदारी, उनको चोर, डाकू के अलक़ाबात से नवाज़ना, फिर इमरान खान की तारीफ़ करने का बाकायदा जो टास्क मिल चुका था, उस वक़्त भी और आज भी सीनियर सहाफ़ी, तज़्ज़िया-निगार, कॉलम निगार और प्रोग्राम होस्ट करने वाले जो सलीम सहाफ़ी जो हैं, सीनियर सहाफ़ी, वो इमरान खान के खिलाफ लिखते भी हैं और बोलते हैं। तो उस वक़्त उनको कंट्रोल करने के लिए बाकायदा आईएसआई की जानिब से एक खातून को टास्क मिला कि इसको आपने कंट्रोल करना है, इनके साथ आपने एक रिलेशन बिल्ड करना है और फिर इससे नाज़िबा वो हरकतें भी करनी है, ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकें। नाज़रीन, ये दो बड़े अहम खौफनाक इंकशाफात किए हैं। आज के इस प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, अफ़सार आलम सीनियर सहाफ़ी अपने इस कॉलम में लिखते हैं कि एक्सटेंशन मिलने के फ़ौरन ही साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2020 में उन्होंने सीनियर सहाफ़ी और जो एंकर साहिबान थे, उनके साथ एक मुलाकात की। उस मुलाकात में साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा फरमाते हैं कि मैंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबिक़ साकिब निसार को एक वीडियो दिखाई। उस वीडियो में एक खातून जो हैं वो गैर मुल्की एक सिफारतकार से गैर इखलाकी हरकतें कर रही थी। ऐसी हरकतें थी जो आम हालात में न तो नाकाबिल वो दीद थी और नाकाबिल दाद भी थी। यानी उस वीडियोज़ को वो जिस तरह मैंने दिखाया था, उस वीडियो में जो खातून हरकतें कर रही थी, ना तो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, ना दोस्तों के साथ, ना तो आम हालात में उन वीडियोज़ या उन हरकतें करने वाली जो खातून थी, उसकी कोई तारीफ़ की जा सकती थी। कहता है मैंने वो वीडियो उनको दिखाई। फिर जनरल बाजवा ने साकिब निसार को बताया कि देखें, हमें कौमी तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरों से राज़ उगलवाने के लिए क्या-क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो वीडियो दिखाते हुए उन्होंने कहा कि देखें चीफ़ जस्टिस साहब, हम हमें कौमी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैसे-कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं। कहता है कि साकिब निसार ने ये वीडियो देखी और फिर खातून की कौमी खिदमत के लिए दी गई जो कुर्बानी थी, उसमें जनरल बाजवा की अहलियत, उनकी काबिलियत, उनका टैलेंट के से वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। फिर आगे अफ़सर आलम कहते हैं कि एक तो उन दोनों के दरमियान जो गैर संजीदा जो गुफ्तगू की जा रही थी, उससे तो बेहिस्सी और फिर अखलाकियात से गिरी हुई हरकत तो वाज़ेह हो रही थी। लेकिन कहता है उससे भी ज़्यादा खौफ़नाक और फिर शर्मनाक और अफ़सोसनाक लम्हा वो था कि ये जो गुफ्तगू हो रही थी, ये मुल्क के चीफ़ जस्टिस और फिर आर्मी चीफ के दरमियान ये गुफ्तगू हो रही थी। यानी चीफ जस्टिस जो अदल के तकाज़े पूरे करते हुए लोगों को इंसाफ देना है और आर्मी चीफ जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मुल्क के लोगों के जान और माल की हिफाज़त करना और फिर लोगों की इज़्ज़तों को तहफ़्फ़ुज़ देना। कहता है इन 2 अहम मनसबों में बैठे हुए लोगों के दरमियान ये गुफ्तगू हो रही थी और ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी। और फिर वो उससे भी ज़्यादा कहता है कर्मनाक ये लम्हा वो था कि ये तमाम जो गुफ्तगू और वीडियो बनाना और फिर एक-दूसरे को दिखाना और फिर तारीफ़ करना, एप्रिशिएट करना, ये पूरी कहानी साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं, वो सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान ज़िक्र कर रहे थे, बड़े फ़ख्र के साथ। कहता है कि ये उस वक़्त ज़्यादा दर्दनाक ये लम्हा था। तलत हुसैन सीनियर सहाफ़ी से कहता है मैंने ज़िक्र किया तो उन्होंने ये बात कन्फ़र्म की कि हाँ, बिल्कुल उस मुलाकात में मैं खुद भी था और जनरल बाजवा ने इस हवाले से ज़िक्र किया था और उन्होंने ये वाक़या सुनाया था। और कहता है कि इसी हवाले से तलत हुसैन ने अपने कालम में भी इसका ज़िक्र वो कर चुके हैं। उसके अलावा अगला जो उन्होंने खौफ़नाक जो इंकिशाफ़ किया है वो सलीम सहाफ़ी के हवाले से है। नाज़रीन, अपने कालम में दूसरा बड़ा जो इंकिशाफ़ मेरी नज़र में था वो ये था। वो कहता है कि दिन थे गर्मियों के और साल 2014 इमरान खान के धरने की आमद थी और मीडिया की के ज़रिए जो है वो काम करवाया जा रहा था। उनकी तारीफ़ करना, उनके एजेंडे को प्रमोट करना। कहता है कि मशहूर टीवी चैनल में काम करने वाली करंट अफ़ेयर्स की 23 साला दिलेर खातून एंकर ने मुझे देश के आलम में फ़ोन किया।
उस खातून एंकर का ताल्लुक एक मिलिट्री फैमिली से है और उनके वालिद भी फ़ौज से ऑफ़िसर के तौर पर रिटायर हो चुके हैं। खातून एंकर की आवाज़ में शदीद गुस्सा और परेशानी थी। उसने कहा कि वो मुझसे कुछ शेयर करना और मशवरा लेना चाहती है। फ़ोन कॉल पर उसने जो कुछ बताया सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। कोशिश करता हूँ मुहज़्ज़ब अल्फ़ाज़ में वो सब लिख सकूँ। खातून एंकर अपनी प्रोफेशनल सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों की वजह से आईएसपीआर, आईएसआई और फ़ौज से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस और जो स्ट्रेटेजिक मामलात थे, उसमें मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों के साथ खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में प्रोग्राम्स के लिए आना-जाना भी होता रहता था। कहता है, उन दिनों इमरान खान के लिए बाकायदा बयानिए को मीडिया और मखसूस एंकर्स के ज़रिए नशर आम करने, उनको सादिक और अमीन और मसीहा बनाकर पेश करने और नवाज शरीफ को चोर, डाकू, क्रिप्ट, गद्दार, तौहीन रिसालत और काफिर जैसे अलकाबात के जरिए बदनाम करने की एक मुहिम जो है वो उरूज पर थी। आगे वो लिखते हैं कि प्रोजेक्ट इमरान खान के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने यह महसूस किया कि पाकिस्तान के एक बड़े टीवी चैनल पे काम करने वाले एक मर्द एंकर और कालम नवीस डिक्टेट की गई लाइन से हटकर इमरान खान के तर्ज सियासत और पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर मुस्बित रिपोर्टिंग के बजाय मनफी तनकीद कर रहा है। साथ साथ वो इमरान खान के खुफिया पुश्त पनाहों पर भी तीर भी बरसा देता है। इस तनकीद करने वाले मर्द एंकर और कालम नवीस को लाइन पर लाने का प्लान जो है वो फाइनल हुआ और आईएसआई के एक ऑफिसर को, जिसका कोड नाम एन से शुरू होता है, ये अहम टास्क दिया गया। खातून एंकर को कर्नेल एन ने एक दिन कहा कि आप जितनी काबिल हैं, आप इस मुल्क के लिए असासा साबित हो सकती है, इसलिए मैंने आपको ऑफिशियली अप्रोच किया है। आप अपने सहाफ़ियाना काम के साथ साथ हमारे लिए भी काम कर लें। आपके लिए इंतहाई बेहतरीन मौका है, कौमी खिदमत के लिए भी और फिर अपनी सलाहियतें मनवाने के लिए भी, और फिर तरक्की की सीढ़ियाँ भी आप आसानी से चढ़ सकती हैं। और उसके अलावा आपको बहुत ढेर सारा पैसे भी दिया जा सकता है, जिससे आपके माल और दौलत में इजाफा हो सकता है, यानी पैसों की बारिश की जा सकती है। वो आगे लिखते हैं कि असासा बनाने के लिए कौमी खिदमत ये थी कि खातून एंकर को कहा गया कि उस बड़े टीवी चैनल के मर्द एंकर से दोस्ती कर लें, फिर इस दोस्ती को बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं कि वो नाकाबिल दीद और नाकाबिल दाद स्टेज तक पहुंचाया जाए। यानी आपने उस मर्द जो एंकर है यानी सलीम साहबी से इतनी दोस्ती को आगे बढ़ाएं कि इस दोस्ती को आपने बेडरूम तक लेकर जाना है। और फिर कहता है कि जब यहाँ तक आप पहुँचाओगे तो उसके बाद हम उसकी एक नाज़ेबा जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे, और इस बुनियाद पर कि हम उस मर्द एंकर को ब्लैकमेल करके उसको अपनी दी गई लाइन पर चला सकें, गारंटी देंगे। फिर उस खातून को गारंटी दी जाती है कि आपकी जो वीडियो है, उस वीडियो में जो नाज़ेबा हरकतें होंगी, उस वक़्त आपके चेहरे को बाकायदा ब्लर किया जाएगा, आपके चेहरे को नहीं दिखाया जाएगा, आप बिल्कुल पहचानी नहीं जाओगी, और हम एक्सपोज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ उस एंकर को ही करेंगे। खातून एंकर ने कहा कि कर्नेल एन ने मुझे ये बात इतने कॉन्फिडेंस और बिजनेस लाइक के साथ उन्होंने ये बात बता दी, और बड़े वो कॉन्फिडेंस होकर ये बात मुझे बता रहे थे। खातून एंकर ने कहा कि मैंने इनकार कर दिया, मुझे शदीद सदमा और गुस्सा है और मैंने उससे बहुत सख्त बातें की है। मैंने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक किया है। कहता है कि फिर जब वो परेशान होकर मुझे कॉल किया कि मुझे बड़ा दुख हुआ, परेशानी हुई कि वो इस तरह की बातें कर रहे थे, तो कहता है कि मैंने उसको दिलासा दे दिया। मैंने कहा कि इंशाल्लाह अल्लाह सब कुछ बेहतर करेगा, अल्लाह मदद करेगा, आप सब्र से काम ले लें। कहता है कुछ दिन बाद उस ऑफिसर ने, जो अब रिटायर हो चुका है, उस खातून एंकर को इंतहाई ढिठाई के साथ ऑफिशियली दूसरी बार उन्हें ऑफर की और बहस के दौरान कहा कि आप किस मजहब और अखलाकियात की बात कर रहे हैं, ये सारा काम तो सऊदी अरब की जो एजेंसियां हैं वो भी तो करती हैं। कहता है कि ये सब कुछ करना पड़ता है मुल्क की बका के लिए, और मुल्क के खिलाफ जो एक्टिविटीज होती हैं उसको काउंटर करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। कहता है कि आप जरा मजीद सोचिए, उस खातून एंकर को कहता है वो ऑफिसर कि आप जरा सोचिए आगे और टाइम ले लें, सोचें, और ये बेहतरीन मौका है, इस मौके को आपने ज़ाया नहीं करना है। और फील्ड में अगर आप ज़ाया कर लेती हो, फिर उसको वार्न कर लेता है कि आपके लिए फील्ड में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अब आता है वो धमकी पे। आगे वो लिखते हैं, अफसार आलम सीनियर सहाफ़ी की खातून एंकर ने फिर इनकार कर दिया और साथ ही उस मर्द एंकर को बताया कि आपके खिलाफ बाकायदा एक प्लान तैयार हो रहा है और मुझे इस काम के लिए ऑफर की गई है। यानी पूरा जो प्लान बन चुका था, इस हवाले से अफसार आलम कहते हैं कि उस खातून एंकर ने
फिर सलीम सहाफ़ी से बाकायदा उन्होंने मुलाकात की और कहा कि आपके खिलाफ ये प्लान तैयार हो चुका है और टास्क मुझे दिया जा रहा है और मुझे ऑफ़र किया जा रहा है कि आप ये काम कर लें और ताकि उसको हम कंट्रोल कर सकें। सलीम सहाफ़ी को उस खातून ने बाकायदा बता दिया। आगे कर्नेल एन के ऑफ़र 2 दफ़ा रिजेक्ट करने के बाद कुछ दिनों बाद इमरान खान से इंटरव्यू के दौरान अपनी सहाफ़ियाना जबलत के हाथों मजबूर उस खातून एंकर ने कुछ ऐसे सवालात पूछे जिन्होंने साकिब निसार के सादिक और अमीन का मूड ख़राब कर दिया और अगले ही दिन उस खातून एंकर को टीवी चैनल से निकाल दिया गया। यानी उसी के फ़ौरन बाद 2 दफ़ा रिजेक्ट किया गया और उस एंकर की जानिब से वो जो ऑफ़र था, उस ऑफ़र को रिजेक्ट करने के बाद उसको बाकायदा प्री प्लान के तहत जो है एक उसको उस इदारे से निकाला गया क्योंकि उसने इमरान खान का इंटरव्यू के दौरान वो सख्त किस्म के सवालात किए थे, तो उसको उस टीवी चैनल से उसको फ़ारिग किया गया। कहता है आगे अफ़सर आलम कहता है कि मैं उस खातून एंकर जो थी उसकी पूरी इजाज़त के साथ उनसे पूछने के बाद जो है उसका नाम मैं शामिल कर रहा हूँ। वो कहता है कि वो खातून एंकर जो थी वो बतूल राजपूत है। ये वो एंकर थी जिसने 2 दफ़ा ऑफ़र होने के बावजूद भी उसने ऑफ़र रिजेक्ट किया। वो थी बतूल राजपूत, सीनियर एंकर पर्सन। कहता है कि बतूल राजपूत से कहा कि अगर आप मेरा नाम ज़ाहिर करना चाहते हैं तो ये फ़ैसला आपका है, मुझे इनके फ़ैसले पर एतराज़ नहीं होगा। इसलिए मैं उसकी रज़ामंदी के साथ जो है उसका नाम जो है मैं ज़ाहिर कर रहा हूँ। और वो खातून एंकर बतूल राजपूत कहती है क्योंकि वो चाहती हैं कि सहाफ़त में काम करने वाली और नई आने वाली जो लड़कियाँ हैं, ये पैगाम हौसला मिल सकें। अगर उनकी सही रास्ते पर चलने की नीयत है तो कभी कमज़ोरी ना दिखाएँ, अपने उसूलों पर डटे रहें, अल्लाह पर भरोसा रखें और वो आपकी मदद करेगा और मुश्किलात से निकाल देगा। और फिर आगे कहती है कि बतूल राजपूत कहती है कि वो खुद अपने बारे में ये बात किसी को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि वो सस्ती शोहरत नहीं चाहती थी, मगर मर्द एंकर का नाम इसलिए ज़ाहिर नहीं किया कि वो मेरे पास इसकी इजाज़त नहीं थी। उसके बाद अफ़सर आलम कहता है कि बाकायदा मैंने सलीम सहाफ़ी से भी पूछा और पूछने के बाद जो है ये कॉलम में उन दोनों का नाम मेंशन करके मैं ये ज़िक्र कर रहा हूँ कि किस तरह घिनौनी हरकतें की जाती हैं कि अगर बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे के साथ काम न करने वाले या उनकी बात नहीं मानने वाले जो एंकर होते हैं या फिर सियासतदान होते हैं, किस तरह उनको ब्लैकमेल किया जाता है और फिर किस तरह उनको कंट्रोल करने के लिए नाज़िबा किस्म की जो वीडियोज़ होती हैं वो कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में ये 2 बड़े खौफनाक किस्म के जो इंकशाफात अफ़सर आलम ने अपने कॉलम में किए थे, उसकी तफ़सीलात आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।